Assalamu alaikum, very good morning to all my students. MY School Home Learning Standard 4th class subject Hindi lesson number 11 episode number 32. Hello students, today we will study chapter 11 भारत को किला. आज हम पेज नंबर 71 पे चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, कि भारत कोकिला कौन थी. चलिए स्टार्ट करते हैं. 10 चैप्टर हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप कि सभी ने कंप्लीट कर लिया. 10 चैप्टर में हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं थे स्टूडेंट, सिर्फ वो रीडिंग के लिए था. ओके, चलिए 11 चैप्टर स्टार्ट करते हैं. भारत कोकिला. चाहे देश का स्वतंत्रता संग्राम हो, शासन की बागडोर संभालने का उत्तरदायित्व हो या फिर नेतृत्व की चुनौती, भारत की नारियां विश्व की नारियों से किसी भी बात में पीछे नहीं है. आजकल आपने देखा होगा कि जो लेडीज है वही सब तरफ अब आगे बढ़ रही है ना. लेडीज की अब बहुत ही तरक्की हो चुकी है. हर तरफ आप लेडीज ही नजर आ रही है. तो लेडीज भी किसी से कम नहीं है ना. ऐसी ही तेजस्वी नारियों में से एक थी श्रीमती सरोजिनी नायडू. कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्हें उनके मधुर स्वर और कविता पाठ के कारण भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था. उनका जो नाम था रियल वो था सरोजिनी नायडू, लेकिन उन्होंने बहुत से कविताएं पाठ वगैरह लिखे थे. उनकी आवाज भी बहुत ही मीठी थी, तो इसीलिए उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था. सरोजिनी की वाणी में इतनी मिठास थी कि लोग स्वतः ही उनसे प्रभावित हो जाते थे. उनका जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे. अब देखा होगा आपने कि किसी की जबान अच्छी रहती, कोई अच्छा बोलता है तो उसके हम उससे लगाव हो जाते हैं, है ना, कि मैं ये बहुत ही अच्छे से बातें करती. तो इस तरह भी उनका नेचर था. सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था. सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ. इनके पिता आघोरनाथ चट्टोपाध्याय बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे. चट्टोपाध्याय बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे. वे हैदराबाद में एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे. वे कौन से? हैदराबाद के प्रिंसिपल थे कॉलेज के. इनकी माता वरदा सुंदरी एक सुशिक्षित महिला थी. सरोजिनी को स्वतंत्रता, शिक्षा और अवसर, ये तीनों चीजें अपने पिता के घर से प्राप्त हुई. सरोजिनी नायडू को जो है वो शिक्षा, स्वतंत्रता, आजादी जो भी है वो अपने पिता के घर से प्राप्त हुई. बचपन से ही सरोजिनी बहुत प्रतिभाशाली थी. बचपन से ही जो सरोजिनी जो थी वो बहुत ही प्रतिभाशाली थी. इन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी. 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अंग्रेजी में एक बहुत लंबी कविता लिखी. देखिए 12 वर्ष की आयु में इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है मैट्रिक पास कर ली थी, और 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक इंग्लिश में जो पोयम लिखी, बहुत बड़ी पोयम लिखी थी. यही नहीं, इसी छोटी उम्र में उन्होंने एक नाटक की रचना भी कर दी थी. छोटी उम्र में देखो कितने अच्छे काम किए उन्होंने. 16 वर्ष की आयु में छात्रवृत्ति पाकर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड चली गई थी. देखिए 16 वर्ष की उम्र में जो है वो इंग्लैंड चली गई थी पढ़ने के लिए. वहां जब इनकी कविताएं छपी तब अंग्रेज भी ये देखकर चकित रह गए कि इतनी छोटी आयु की भारतीय लड़की अंग्रेजी भाषा में इतनी सुंदर कविताएं कैसे लिख सकती है. जब वो इंग्लैंड गई तो वहां पर उसकी कविता देखी गई, पोयम वगैरह उसने जो लिखा था सरोजिनी नायडू ने, तो
अंग्रेज भी हैरत करते थे कि भारत की लड़की अंग्रेजी भाषा इतनी सुंदर तरीके से कविता कैसे लिख सकती है, उसने पोयम। भारत लौटने पर इन्होंने गोविंद राजुलू नायडू से विवाह किया। जो भारत लौट रही थी तो उन्होंने गोविंद राजुलू नायडू से विवाह किया, उनसे शादी कर ली। लोगों ने इस विवाह का बहुत विरोध किया। लोगों ने इस शादी का बहुत ही विरोध किया था, क्योंकि सर्वजनी ब्राह्मण थी, क्योंकि सर्वजनी जो थी वो ब्राह्मणी थी और गोविंद जाति के शूद्र थे, और गोविंद जो है वो जाति के शूद्र थे। सर्वजनी ने जात पात के विरुद्ध प्रचार करने और देश की महिलाओं को जागरूक करने का बड़ा बीड़ा उठाया। उन्होंने जो जात पात का जो भेदभाव था उस जमाने में, उन्होंने उसका बीड़ा उठाया। उस समय देश को स्वतंत्र कराने के लिए संसद भारतवासी संघर्ष थे। सर्वजनी भी स्वयं को रोक न सकी, यानी सर्वजनी भी इस आजादी लड़ाई हिस्सा लेने से अपने आप को रोक नहीं पाई और इसी लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने गांधी जी के लगभग हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, हर आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्हें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त था। कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त था। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं स्त्री ठहरी अथवा मेरा कार्यक्रम गृहस्थी से संबंध रखने वाला है। मैं चाहती हूँ कि भारत माता अपने घर की सच्ची स्वामिनी बन जाए। सर्वजनी नायडू एक निर्भक, देशभक्त और कुशल वक्ता थी। जब वे भाषण देती थी तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगते थे। इनकी वाणी में ऐसा सम्मोहन था जो लोगों में जोश और उत्साह भर देता था। इन्होंने एक बार कहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय अक्षम्य अपराध है और निराशा अक्षम्य पाप। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के समय धूप तथा गर्मी की परवाह किए बिना सर्वजनी पूरे 24 घंटे तक अन्न जल त्याग कर सत्याग्रह पर बैठी रही और फिर जेल भी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें वर्षों जेल में जीवन व्यतीत करना पड़ा। बार बार जेल जाने से इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, फिर भी ये देश सेवा से कभी पीछे नहीं हटी। बार बार जेल जाने से जब सेहत जो बिगड़ जाती, लेकिन फिर भी वो देश के लिए पीछे नहीं हटी। इसने हर आंदोलन में हिस्सा लिया। सर्वजनी नायडू ने देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने पर इन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। जब भारत को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो उन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया सर्वजनी नायडू को। ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। पहली महिला गवर्नर कौन थी? सर्वजनी नायडू। परंतु दुर्भाग्यवश 1.5 वर्ष बाद ही इनका देहांत हो गया। लेकिन 1.5 साल के बाद ही जो है वो उनका इंतकाल हो गया। अब ये भारतीय विभूति हमारे बीच नहीं है, अब ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी इनका नाम बहुत सम्मान पूर्वक लिया जाता है। लेकिन आज भी जो इनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी है। सो इस तरह यह हमारा जो लेसन है वो फिनिश होता है। बहुत अच्छा चैप्टर है भारत कोकिला सर्वजनी नायडू का है। किस तरह से उसने इतनी कम उम्र में कितनी डिग्री हासिल कर ली थी। 13 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट कर दी। 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास कर ली है ना। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने तो इंग्लैंड जाकर कविताएं लिखी, अंग्रेजी में पोयम लिखी, जिसे अंग्रेज भी हैरत होते थे कि किस तरह से भारत की लड़की इतनी अच्छी इंग्लिश में पोयम लिख सकती है।
So students, finish our class. Okay, take care. Allah Hafiz. See you.